हर सच्चे को किसी न किसी सच्चे की जरूरत रही है। हालांकि हर वो सच्चा अपने वक्त का कुतुब है, गौसे आजम है। ऐसा सच्चा भी, ऐसे सच्चों की भी एक सच्चे की जरूरत है। गौसे आजम में क्या कमी है? मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ताजदार विलायत। ये जमाना गौसे आजम का जमाना। किस चीज की कमी? तकवे की कमी, रियाजत की कमी, इल्म की कमी, मुजाहिदात की कमी, किस चीज की कमी? लेकिन ऐसे अजीम गौसे आजम को, ऐसे ताजदार विलायत गौसे आजम को जब हमने हज़रत शेख अबू सईद की बारगाह में ज़ानु अदब तय करते देखा तो हमने समझ लिया इन्हें भी सच्चे की जरूरत है। एक लिस्ट रखो, दूसरे सच्चा भारत की जमीन पर ख्वाजे खाजगां, अताए रसूल, हबीबुल्लाह, गैर मुनक़सिम भारत के शहंशाह, अविभाजित भारत के राजा। हमारा भारत बटा है, ख्वाजा का नहीं। यही वजह है कि जितना भारत हिंदुस्तान में चाहने वाले हैं उतना ही बांग्लादेश में भी है, उतना ही पाकिस्तान में भी है। भारत हमारा बट गया, लेकिन ख्वाजा का भारत नहीं बटा है। कौन है जो ख्वाजा की मोहब्बत बांट लेगा? इन रेखाओं से ख्वाजा की मोहब्बत नहीं बढ़ती। यही वजह है जितना हिंद में ख्वाजा के चाहने वाले हैं उतना ही बांग्लादेश में है, उतना ही पाकिस्तान में है, उतना ही अफगानिस्तान में है। इसलिए मैं कहता हूं अविभाजित भारत के राजा मेरे ख्वाजा। चिश्ती टीवी ऑनलाइन सुन्नियत प्रचारे आम्रा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में और आले रिसालत में मोहब्बत से पूरी ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सैयदना वाला अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अला सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अला सय्यिदना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, मौलाना ने जो बात कही उसी की रोशनी में मैं शेर सुना रहा हूँ। हज़रत शेख सादी ने, ज़ाहिर है कि वो इस
स्थान पर, इस मकाम पर पहुँचे, पूरा दीवान लिख डाला, तो ये शेर एक बाहर निकल कर आया। वो नतीजा क्या निकालते हैं, क्या कहते हैं कि ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू, बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ला युमकिन, मुश्किल नहीं कहा, असंभव, मुमकिन ही नहीं है। ये नहीं कहा कि आका आपकी जो तारीफ है आपके हक के अनुसार कोई कर सके ये मुश्किल है, ये नहीं कहा। कहा ये कि मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपकी तारीफ जैसा आपकी तारीफ करने का हक है उस हक के मुताबिक कोई आपकी तारीफ करे, ये मुमकिन ही नहीं है। बस हम तो ये जानते हैं कि ज़मीन और आसमान में, सारे आलम में खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग बरतर ज़ात है अल्लाह के बाद, तो बस आका वो आपकी ज़ात है। तो थोड़ा सा मैं इसी पर बोलकर बात ख़त्म कर देता हूँ। क्या फरमाया? मुमकिन ही नहीं है। ये बात सिर्फ मोहब्बत में नहीं कह दी है, बात शेख सादी की है। मुश्किल कहते तो बात और थी। मुमकिन ही नहीं है, असंभव है कि कोई आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक कर सके। और कहने वाले शेख सादी हैं, ये हवाओं में गिरह लगाने वाली ज़ात नहीं है। बगैर दलील की ये कोई बात करते नहीं। मुमकिन ही नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? अब आप सुनिए, क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए मुमकिन नहीं कि किसी की तारीफ करने के लिए उसकी जो हकीकत है, उसकी जो ओरिजिन है, उसकी जो रियलिटी है, उसको जानना ज़रूरी है। मैं नहीं जानता कि आप डॉक्टर हो, कि आप प्रोफेसर हो, कि आप किसान हो, कि आप इंजीनियर हो, कि आप फिजिशियन हो, कि आप सर्जन हो, कि आप वकील हो, मैं नहीं जानता। तो जब आपकी हकीकत क्या है वो मैं नहीं जानता, तो मैं तारीफ क्या करूंगा आपकी? एक कॉमन तारीफ होगी कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े सखी हैं, बड़े मुरब्बत वाले हैं। ये कॉमन वर्ड्स, कॉमन शब्दों का इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन वो जो है जब तक हम वो नहीं जानेंगे तो उसकी तारीफ उसके हक के मुताबिक कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि मौलाना मोइनुद्दीन साहब आलिम हैं, एक अच्छे मुहक्किक हैं, एक अच्छे मुनाजिर हैं, एक अच्छी इल्म और सलाहियत रखने वाले उस्ताद हैं, न जाने कितनों को ये आलिम बना चुके हैं। ये सब मैं जानता हूँ तब ना कहूँगा मैं। अगर ये नहीं जानता तो यही कहता कि मौलाना बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा खिताब करते हैं, इनके खिताब से बड़ा मज़ा आता। ये सब कॉमन वर्ड्स बोलूँगा, लेकिन जब मैं इन्हें जानता हूँ कि इनकी हकीकत क्या है तो फिर उसके मुताबिक बात करूँगा। तो फरमाते हैं ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, आका आपके हक के मुताबिक, जो आपका हक है उसके मुताबिक कोई तारीफ करे ये मुमकिन ही नहीं। इसलिए कि मुमकिन तब होगा जब लोग आपकी हकीकत को जाने। और कौन है जो आपकी हकीकत को जानता है और जान सकता है? आपकी हकीकत क्या है, किसने जाना है, कौन जानेगा? गुमान हुआ था
ख्याल आया था कि इस रूए जमीन पर कोई जाने या ना जाने, लेकिन वो तो जानते होंगे, वो जो बचपन में नबी के साथ रहे, वो जो जवानी में नबी के साथ रहे, वो जो सफ़र में नबी के साथ रहे, वो जो गारे सौर में नबी के साथ रहे, वो जो हिजरत की शब में नबी के साथ रहे, वो जो मदीने में आखिरी आरामगाह में नबी के साथ हैं, जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबी बकर सिद्दीक कहती है। रूए ज़मीन पर नबी की हकीकत को कोई जाने न जाने, गुमान था दुनिया को कि शायद सिद्दीक अकबर जानते होंगे। लेकिन जब उन सिद्दीक अकबर को, किन सिद्दीक अकबर को, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है उनका, ऐसे सिद्दीक अकबर, ऐसे सिद्दीक अकबर कि जब नबी शब में इशा के बाद वाज़ो नसीहत सहाबा को फरमा कर अपने हुजरे में जाते थे, तो आखिरी जाने वाले नबी के साथ सिद्दीक अकबर होते थे। और जब नबी अपने घर के अंदर चले जाते थे तो सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे, नबी के उसी दर पर सर रखकर सो जाते थे। जब सुबह आहट होती थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती थी, तो सिद्दीक अकबर उठकर खड़े हो जाते थे। दरवाज़ा खुलता था, नबी को देखते थे, फिर नबी के पीछे पीछे मस्जिद नबी आ जाते थे। ऐसे सिद्दीक अकबर सब घर जाते थे, ये नबी के दर पर सो जाते थे। आखिर पूछो सिद्दीक अकबर से कि आप घर क्यों नहीं जाते थे जब नबी घर के अंदर चले गए, तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत पुकार कर कहेगी कि सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि नबी जब हुजरे में जाएं तो आखिरी देखने वाला सिद्दीक अकबर के अलावा कोई और हो, और नबी जब हुजरे से बाहर आए तो पहला देखने वाला कोई और हो। ऐसे सिद्दीक अकबर, ख्याल था कि कोई जाने न जाने, ये सिद्दीक अकबर तो नबी की हकीकत जानते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे, जब ऐसे सिद्दीक अकबर से नबी को ये कहते सुना, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, हे अबू बकर तुम मेरे साथ रहे जरूर ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ये नबी किससे फरमा रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर से फरमा रहे हैं। ये अबू बकर रहे जरूर ज्यादा हो मेरे साथ, बचपन में दोस्त रहे हो, जवानी में साथ रहे हो, गारे सौर में रहे हो, हिजरत में रहे हो, आखिरी आरामगाह में भी रहोगे, लेकिन ये ज्यादा रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली। मेरी हकीकत क्या है वो मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो जब रब के सिवा कोई नहीं जानता, सिद्दीक अकबर ने तो जाना नहीं। इस 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं हकीकत पे बात करने के लिए, किंतु परंतु बट लेकिन भाई नबी की ज़ात पर क्वेश्चन, इतना इल्म उतना इल्म। सिद्दीक अकबर को तो मालूम नहीं हकीकत क्या है। अब एक नुक्ता और दे रहा हूं आपको। क्या कहा नबी ने? रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब रब के अलावा, रब के सिवा की एक लिस्ट बनाओ। हजरत आदम नबी हैं, रब तो नहीं है ना, ये भी रब के सिवा है। आदम रब के सिवा, नूह रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, मूसा रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, याकूब रब के सिवा, अय्यूब रब के सिवा, सुलेमान रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा। ये सब कोई रब नहीं है, सब रब के सिवा है ना। आओ आका की बारगाह में, आका आपने फरमाया कि रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, तो हुजूर आप भी तो रब नहीं हैं। आका आप भी तो रब नहीं हैं।
आप फरमा रहे हैं रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, तो आप भी तो रब नहीं हैं। कहा यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो सिर्फ रब जानता है। वो सिर्फ रब जानता है। इसीलिए शेख सादी ने कहा ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़हू बादज खुदा बुजुर्ग तुई। बस इसको गांठ बांध लो, बस इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये इतना और कितने के जाल में मत फंसो, समझ गए ना? वरना ये कितना तुम्हें कहां ले जाएगा उसका कुछ गुमान भी नहीं कर सकते। बस खुदा के बाद जमीन और आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो हमारे आका की जात है, ठीक है ना? और ये जो औलिया किराम हैं रूए ज़मीन पर, ये सब कौन हैं? ये उसी आका के नाइबीन हैं, उनके फैज़ान करम के बांटने वाले हैं। तो इन बुज़ुर्गों की ज़ात से अपनी वाबस्तगी को, अपने संबंध को मजबूत रखो। सिर्फ आने जाने का नाम संबंध नहीं है, पैरों से चल के आ गए और खड़े हो गए और चले गए, नो, इसे हाजिरी नहीं कहते, इसे दरबार में हाजिर होना नहीं कहते, ये अनकम्प्लीट हाजिरी है। बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी का मतलब ये होता है कि फिजिकली भी हाजिर हो, जिस्म से भी हाजिर हो, दिमाग भी हाजिर रखो, दिल भी हाजिर रखो, ख्याल भी हाजिर रखो, धड़कने भी हाजिर रखो। जब सब कुछ उनकी बारगाह में हाजिर कर दोगे तो हाजिर हो जाओगे। इसलिए इन बारगाहों में जब आओ तो बड़े अदब से आओ, बड़े एहतराम से आओ, चूँकि औलिया के आस्ताने शायरुल्लाह हैं, अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, और जो अल्लाह की दीन की निशानियां होती हैं वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। आप खुशनसीब हैं कि महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत सैयद अशरफ जहाँ गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का फैज़ यहाँ से जारी हो रहा है, और आप उनकी रूहानियत के साए में यहाँ बैठे हुए हैं, जो उसी बारगाह के तरबियत याफ्ता भी हैं और फैज़ान और नेमत लेकर यहाँ आए भी हैं, और आप सब यहाँ मौजूद भी हैं। उनके आस्थाने पर अल्लाह पाक आप सबको उनके फैज़ान से हमेशा नवाजता रहे, इनके फैज़ान में इजाफ़ा फरमाता रहे। आप समझ गए, ये औलिया इकराम की बारगाहें बड़ी अजीम नेमत है, ये आपके लिए बड़ी अजीम नेमत है आपके लिए। यहाँ से सिर्फ ईमान और अकीदे की हिफाजत होती है, समझ गए आप? हमने जो आयत तिलावत की, हमने पीछे देखा कि इस पे लिखा था कूनू मा सादिकीन, है लिखा हुआ, देखिए कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब क्या है? कूनू मा सादिकीन का मतलब क्या? कुरान की आयत है, मैंने मुकम्मल आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। एक हिस्सा इस पे लिखा हुआ था, मैंने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ, ये ज़रूरत क्या है सच्चों के साथ होने की? हम क्यों जाएं सच्चों के पास? ज़रूरत क्या है हमें? क्या है? सिर्फ ये अकीदत का मामला है? सिर्फ मोहब्बत का मामला है? कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। मौला, ये सच्चों की हमें ज़रूरत क्या है? तू तो फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कसम है ज़माने की, सारे का सारा इंसान घाटे में है, फ़ायदे में वो है जो ईमान लाया, जिसने अच्छे अमल किए। तो अब जिसके पास ईमान और अमल है, तूने कहा कि फ़ायदे में है वो, तो ईमान और अमल है तो जन्नत तो मिल जाएगी।
ईमान और अमल है, जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। ईमान और अमल है, यहाँ कामयाबी मिल जाएगी। ईमान और अमल है, आखिरत में भलाई और निजात मिल जाएगी। तो जब ये सब कुछ जन्नत मिल ही जाएगी तो जन्नत के बाद क्या? और ये जन्नत मिलेगी ईमान और अमल से, ये सच है। जहन्नम से छुटकारा मिलेगा ईमान और अमल से, नो डाउट। तो जब अमल और ईमान से जन्नत मिल जाएगी तो ऐ मालिको मौला, तू ये हमें क्यों कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ? ये सच्चों के साथ जाने की जरूरत क्या है? ईमान और अमल तो काफी है, तो फिर सच्चे कहां से आ गए? इन सच्चों की जरूरत क्या है? मेरे प्यारे, बस इसी को समझो, ये बारगाहें औलिया इकराम की, जहाँ से दुनिया व आखिरत के लिए बहुत सी नेमतें तुम्हें मिलती हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी नेमत यह है कि इन सच्चों के साथ जाने का फ़ायदा ये होता है कि ये ईमान, ये अमल जिसकी वजह से जन्नत मिलेगी, ये ईमान, ये अमल जिसकी वजह से जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, ये ईमान आता भी है और ईमान जाता भी है। ऐसा नहीं कि ईमान किसी के पास आ गया, गया नहीं है। आपको खबर नहीं है? मैं एक बहुत ही मशहूर आदमी का आपके सामने पेश करता हूँ। हर शख्स उसे जानता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं जानता। बड़ी रिनोट पर्सनालिटी रही है उसकी। उसका नाम मालूम है क्या है? मिस्टर इब्लीस। कौन नहीं जानता उसको? हैं? सब जानते हैं, बगैर बताए सब जानते हैं। ईमानदारी से बोलो, पहले ईमान वाला था कि नहीं था? ना। अब ईमान वाला है। ईमान आता भी है, ईमान जाता भी है। पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है। इसीलिए पैसा कमा के लाते हो तो घर में ऐसे थोड़ी फेंक देते हो। डर होता है कहीं चला ना जाए, इसलिए उसको क्या करते हो? सेफ में रखते हो, उसको हिफाजत करते हो, है ना? उसको हिफाजत करो ताकि ये जाए नहीं, ठीक है ना? बस इसी तरह से समझो, ये ईमान आता भी है, ईमान जाता भी है। तो जो आकर चला जाए उसकी हिफाजत जरूरी। तो हिफाजत के लिए कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आप समझ गए ना? ये सच्चों की जरूरत इसलिए है कि जब तक इनकी मोहब्बत, इनसे ताल्लुक रहेगा, वो ईमान, वो अमल जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती दौलत है, जिससे जन्नत मिलेगी, जिससे जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहोगे तो ये तुम्हारा महफूज रहेगा, बचा रहेगा, इसकी हिफाजत होगी। सबसे बेसिक फायदा ये है, और यही बहुत बड़ा फायदा है। दुनिया में सारे अमल किए, बड़े बड़े काम किए, आखिरी वक्त में अगर ईमान ना रहा तो किस काम का अमल? तो ईमान की हिफाजत के लिए सच्चों को साथी बनाना जरूरी है। और पूरी एक लिस्ट दिमाग में रखो। हर सच्चा, जो सच्चा है, झूठों की बात नहीं करता। अब ये झूठे हैं, उन्हें सच्चों की क्या जरूरत? वो तो कोई झूठा ही तलाश करेंगे। लेकिन हर सच्चा तुम्हें किसी न किसी सच्चे से जुड़ा हुआ मिलेगा। हर सच्चे को किसी न किसी सच्चे की जरूरत रही है। हालांकि हर वो सच्चा अपने वक्त का कुतुब है, गौसे आजम है। ऐसा सच्चा भी, ऐसे सच्चों की भी एक सच्चे की जरूरत है। गौसे आजम में क्या कमी है? मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ताजदार विलायत। ये जमाना गौसे आजम का जमाना। किस चीज की कमी? तकवे की कमी, रियाजत की कमी, इल्म की कमी, मुजाहिदात की कमी, किस चीज की कमी? लेकिन ऐसे अजीम गौसे आजम को, ऐसे ताजदार विलायत गौसे आजम को जब हमने हज़रत शेख अबू सईद की बारगाह में ज़ानु अदब तय करते देखा तो हमने समझ लिया इन्हें भी सच्चे की जरूरत है। एक लिस्ट रखो। दूसरे सच्चा भारत की जमीन पर ख्वाजे खाजगां, अताए रसूल, हबीबुल्लाह,
गैर मुनक़सिम भारत के शहंशाह, अविभाजित भारत के राजा। हमारा भारत बटा है, ख्वाजा का नहीं। यही वजह है कि जितना भारत हिंदुस्तान में चाहने वाले हैं उतना ही बांग्लादेश में भी है, उतना ही पाकिस्तान में भी है। भारत हमारा बट गया, लेकिन ख्वाजा का भारत नहीं बटा है। कौन है जो ख्वाजा की मोहब्बत बांट लेगा? इन रेखाओं से ख्वाजा की मोहब्बत नहीं बढ़ती। यही वजह है जितना हिंद में ख्वाजा के चाहने वाले हैं उतना ही बांग्लादेश में है, उतना ही पाकिस्तान में है, उतना ही अफगानिस्तान में है। इसलिए मैं कहता हूं अविभाजित भारत के राजा मेरे ख्वाजा। किस चीज की कमी है? बोलो ना। जब आपका विसाल हुआ तो दस्ते कुदरत ने आपकी पेशानी पे हबीबुल्लाह लिख दिया। लोगों ने आंखों से देखा कि आपकी पेशानी पे हबीबुल्लाह लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, गुरोहे नबूवत में हबीबुल्लाह खिताब है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और गुरोहे विलायत में हबीबुल्लाह खिताब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन जंजरी अजमेरी का। ऐसे ख्वाजा के पास किस चीज की कमी है? बोलो ना मेरे प्यारे। तक़वे की कमी, रियाजत की कमी, इल्म की कमी, अमल की कमी, मकाम की कमी, किस चीज की कमी? लेकिन जब ऐसे ताजदार विलायत, ऐसे बाकमाल, ऐसे मकाम वाले ख्वाजा को भी जब हमने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में झुका हुआ देखा तो हमने समझ लिया कि इस सच्चे को भी सच्चे की जरूरत है। हर सच्चा तुम्हें किसी न किसी सच्चे से की बारगाह में जानू अदब तय करता मिलेगा। कोई तुमसे पूछे अगर कि भाई पीर बनाने की जरूरत क्या है, मुरीद बनने की जरूरत क्या है, जन्नत के लिए तो अमल, ईमान और अमल काफी है, ये पीर और मुरीद का मतलब क्या है? तो उनसे कह देना, अरे नादान ये हमसे ना पूछ, पूछना है तो पूछ, है हिम्मत तो पूछ, गौसे आजम से पूछ, उन्हें पीर बनाने की क्या जरूरत थी? हमसे ना पूछ, पूछना है तो पूछ, ख्वाजे ख्वाजगा को क्या जरूरत थी? हमसे ना पूछ, पूछना है तो पूछ, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पीर और मुर्शिद बनाने की क्या जरूरत थी? हजरत बाबा फरीद से पूछ, उन्हें पीर बनाने की क्या जरूरत थी? हजरत महबूब इलाही से पूछ, उन्हें क्या पीर बनाने की जरूरत थी? हजरत नसीरुद्दीन रोशन चिराग से पूछ, उन्हें पीर बनाने की क्या जरूरत थी? हजरत अखी सिराज आइने हिंद से पूछ, उन्हें पीर बनाने की क्या जरूरत थी? हजरत शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नबाद, उनसे पूछ, उन्हें पीर बनाने की क्या जरूरत थी? तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से पूछ, उन्हें क्या जरूरत थी हजरत शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नबाद को अपना पीर बनाने की? जब ऐसे ऐसे बाकमाल, ऐसे ऐसे बाइख्तियार, ऐसे ऐसे तक़वे वाले, ऐसे ऐसे रियाजत वाले, रब की बारगाह में महबूबियत रखने वाले, ऐसे ऐसे ताजदारों को जब पीर की जरूरत है तो हम जैसे आम इंसानों को क्यों नहीं जरूरत है? इसलिए ईमान के लिए नहीं, ईमान तो रब की तौफीक से मिला करता है। जो तौफीक से ईमान मिल गया उसकी हिफाजत के लिए सच्चों को साथी बनाना जरूरी है। इसलिए ईमान को सलामत रखो, अच्छे अमल करो और हमेशा सच्चों की सोहबतें इख्तियार करो, उनको अपना साथी बना कर रखो ताकि तुम्हारा ईमान भी सलामत रहे, तुम्हारे अमल की भी हिफाजत हो, तुम यहाँ भी कामयाब रहो और वहाँ भी कामयाब रहो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैहि आज़म इमाम तूफ़ान
जाने रहमत फैला तो सलाम शम्ए बज में की शक्ल पाए तो ख्वाजा करम अशरफी आला हजरत फैला तो सलाम मुस्तफा जाने रहमत फैला तो सलाम शम्ए बज में सैयद महमूद अशरफ शाह कायद दीन मिल्लत पहला तो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला समय बज में सैयदी हजरत क़बला हसन अली अशरफ शाम उबैदुल मुस्तफा अल्लामा नूर सफा जिनके हर हर आता सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त पहला तो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला तो सलाम शम्ए बज में हिदायत पहला या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलामी आजिज़ाना हो कबूल मदीने के चाँद हज़ारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कसफत दुजा बिजमालिही हसनत সবাই বসেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা দরবার لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه तौबा की मैंने सब छोटे बड़े गुनाहों से और रुजू हुए हम तेरी तरफ सिलसिला कादरिया चिश्तिया अशरफिया में हाथ पर तेरे बंदे सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ के मुवाफिक हुक्म शेख आज़म व मखदूमुल मशाइख के जिनका सिलसिला महबूब रब्बानी शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी महबूब यज़दानी सैयद अशरफ जहांगीर
सिमनानी महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ख्वाजे ख्वाजगा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन महबूब सुबहानी गौसुल आज़म हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह हमें इस ख़ानदान की नेमतें बरकतें दुनिया में आखिरत में नसीब फरमा और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ उठाना। आमीन। चलिए शब दुआ करें इंशाअल्लाह। करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मालिक व मौला बेनियाज़ा अपने हबीब पाक के सदक़े अपने महबूबीन के सदक़े या अल्लाह तू हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मौला। हमारे वालिदैन की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे बीवी बच्चों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ैश व अक़ारिब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे उलमा व मशाइख़ की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, जमी मोमिनीन व मोमिनात की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे क़ल्ब को ईमान की ज़ियाओं से रोशन कर दे। मौला करीम हम सब को ईमान पर कायम रख, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह हमें अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता कर, ज़ौक़ इबादत अता कर, सजदों में लज़्ज़तें अता कर। मौला करीम हम सब के क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बतें अता कर, बरकतें अता कर, नेमतें अता कर, अपने महबूबीन का सदक़ा अता कर। मौला तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे, मौला तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा ले। या अल्लाह तेरे महबूब पाक की और तेरे महबूबीन की इस ज़िक्र की महफ़िल में जो लोग आए हैं मौला करीम इन सब का आना कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस महफ़िल की बरकतें नेमतें सबको अता कर। जो बीमार है मौला तूने शिफा दे दे, जो कर्ज़ में है मौला तूने कर्ज़ से निजात दे दे, जो परेशान हाल है मौला तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बे औलाद है मौला तूने साहिब औलाद बना दे, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं मौला तूने गैब से अच्छे रिश्ते अता कर दे। या अल्लाह हम सबको नज़र बद की नज़र से बचा, दुश्मनों के शर से महफूज रख, हासिदों के हसद से महफूज रख, मुनाफिकों के निफाक से महफूज रख, हर हादसात से महफूज रख। या अल्लाह सबको सेहत व ज़िंदगी और सलामती अता कर। मौला सबको खुश रख, शाद रख, आबाद रख, अपने फज़ल व करम के साए में रख। सरकार मखदूम पाक जो लोग आपकी ग़ुलामी में दाखिल हुए हैं सरकार उन सबको अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लें और अपने रूहानी फ़्यूज़ व बरक़ात से उन्हें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ, अपनी निगाह करम में रखें
अपनी अताओं के साए में रखें। या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंजार नातवांगीर, अय अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तरा ज़िक्र अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।